क्या आप मोटापा घटाने के लिए जिम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आपका पेट वहीं का वहीं है? ब्रो, प्रॉब्लम वर्कआउट में नहीं है, हार्मोन्स में है। चर्बी घटाने का असली गेम सिर्फ कैलोरी कट करना नहीं है, हार्मोन्स कंट्रोल करना भी है। अगर आपको ये समझ आ गया कि कौन सा हार्मोन फैट बर्न करता है और कौन सा फैट स्टोर करता है और कैसे इन्हें ट्रिगर या अवॉइड करना है, तो आप इजीली फैट लॉस कर सकते हैं बिना स्ट्रगल के। लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हार्मोन्स चेक कराते हैं, और अगर टेस्टोस्टेरोन लो निकलता है तो डॉक्टर्स तुरंत इंजेक्शन दे देते हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है आपसे कि आपका डाइट कैसा है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हार्मोन्स नेचुरल तरीके से भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन, और ये पैनक्रियाज बनाता है। इंसुलिन का काम होता है फैट को स्टोर करना। जब इंसुलिन लो हो जाता है, तब बॉडी फैट को इस्तेमाल करना शुरू करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि फैट बर्न हो, तो इंसुलिन को लो करना ही पड़ेगा। अगर इंसुलिन हाई है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे जिम जाइए, सप्लीमेंट लीजिए, आपका मोटापा कम नहीं होने वाला। सोचिए, आप जिम जाने से पहले एक एनर्जी बार या बिस्किट खा लेते हैं, या वर्कआउट के बाद एक ग्लूकोज ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो फैट बर्न का पूरा चांस खत्म हो जाता है। और सिर्फ एक रोटी या एक सॉफ्ट ड्रिंक या लस्सी भी आपके फैट बर्न को अगले 24 घंटे तक रोक सकता है। अब ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसुलिन का ट्रिगर कैसे होता है। तो ये होता है मेनली कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट का मतलब स्टार्च, शुगर और फाइबर। सिर्फ फाइबर ही ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता, जैसे सब्जी या सलाद वगैरह। आइडियल टारगेट है दिन के 50 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो 20 ग्राम्स, 20 ग्राम या उससे भी कम कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट लेना होगा। एक बात और, कि बार बार खाते रहना भी इंसुलिन को बढ़ाता है, इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी इफेक्टिव है। कम फ्रीक्वेंसी में खाना इंसुलिन स्पाइक को कम करता है। और सीड ऑयल जैसे सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, जो फैट गेन का मेजर रीज़न है। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में सलाद ड्रेसिंग और फ्राइड फूड में भी ये ऑयल्स छुपे हुए होते हैं, तो वहाँ भी आपको हिसाब से खाना होगा। एक चीज़ होता है एमएसजी, मोनो सोडियम ग्लूटामेट, जो इंसुलिन को इम्पैक्ट करता है। आप चाइनीज़ फूड या फास्ट फूड खाते हैं, मगर 1 घंटे के बाद फिर भूख लग जाती है। आखिर क्यों? ये एमएसजी का इफेक्ट है। और ये साइकिल आपका फैट स्टोरेज बढ़ा देता है और बढ़ाता रहता है। अब बात करते हैं दो और फैट स्टोरिंग हार्मोन्स की, एक एस्ट्रोजन और दूसरा कॉर्टिसोल। जब एस्ट्रोजन बढ़ता है ना, तो चर्बी सबसे ज़्यादा कमर के नीचे, जैसे हिप्स और थाइज में जमा होने लगती है। ये ज़्यादातर होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स या हार्मोन थेरेपी लेने की वजह से। इस वजह से लोअर बॉडी का फैट घटाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है। ये बेली फैट को इंक्रीज करता है। ज़्यादा स्ट्रेस या स्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन लेने से पेट और फेस दोनों मोटे हो जाते हैं, जिससे मून फेस भी कहा जाता है। और कॉर्टिसोल बट और लेग मसल से प्रोटीन निकालकर उसे शुगर और फैट में कन्वर्ट कर देता है, जो डायरेक्टली बेली फैट में स्टोर हो जाता है। अब बात करते हैं फैट बर्निंग हार्मोन्स की। नंबर 1 रखिए ग्रोथ हार्मोन। ये एंटी एजिंग और फैट बर्निंग हार्मोन होता है। नंबर 2 IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है। और इन दोनों का मतलब ग्रोथ हार्मोन और आईजीएफ को बूस्ट करने के लिए आप स्प्रिंटिंग मतलब तेज दौड़ना या इंटेंस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अच्छी नींद और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत हेल्प करती है। नंबर 3 है टेस्टोस्टेरोन। इसे बढ़ाने के लिए आपको जिंक रिच फूड और सफिशिएंट कोलेस्ट्रॉल लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्टैटिन्स ले रहे हैं या फैट फ्री डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो सकता है। अब हो गया ग्लूकागॉन। ये प्रोटीन रिच डाइट और इंटेंस वर्कआउट से ट्रिगर हो जाता है, मगर इंसुलिन हाई होने पर यह हार्मोन ब्लॉक भी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको एड्रेनलिन। एक्सरसाइज से ये हार्मोन माने एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ता है,
फैट ब्रेकडाउन में काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद थायराइड हार्मोन, ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। अगर फैटी लीवर या आयोडीन या सेलेनियम डिफिशियंसी या एस्ट्रोजन डोमिनेंस है तो ये ब्लॉक हो सकता है, तो ख्याल रखना है। एक बात आप जान लीजिए, एक्सरसाइज सिर्फ 15% फैट लॉस में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये स्ट्रेस भी कम करता है और इससे नींद भी बेहतर आती है। मतलब इनडायरेक्टली फैट बर्निंग में मदद करता है। तो अगर आपने अब तक वीडियो देखा यहाँ तक, तो आपको ये समझ आ गया होगा फैट लॉस का असली गेम इंसुलिन और कॉर्टिसोल को कंट्रोल करने का है। यही दो हार्मोन्स आपके सारे फैट बर्निंग हार्मोन्स को नलीफाई कर सकते हैं। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में और डिटेल चाहिए तो मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। बस कमेंट में आप इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप कर दीजिए, या फिर जिस टॉपिक के बारे में आपको जानना हो आप उसको कमेंट में टाइप कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ या बना दूंगा। और जो लोग मोटापे के शिकार हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हैं ये वाला वीडियो। थैंक यू।